दोस्तों, जब भी एक नए जोड़े की शादी होती है तो सदियों से यही चला आ रहा है कि औरत माँ बनेगी या नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ औरत की होती है। आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ औरतों को बड़ा जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, समाज में ताने सहने पड़ते हैं अगर किसी वजह से वो माँ नहीं बन पाए तो। शादी हो चुकी है, साल हो गया, 2 साल हो गया, अगर माँ नहीं बन पा रही है तो सारा का सारा कसूर समाज जो है सिर्फ औरत पर डाल देता है। परिवार, समाज, बिरादरी में उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। कोई ये सवाल नहीं करता कि क्या इसके पीछे वजह पुरुष भी हो सकता है। सदियों से औरत ही तिरस्कार बर्दाश्त करती आई है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, आज एक नया रास्ता खुला है। आपको जान के हैरानी होगी कि दक्षिण के एक राज्य में ऐसे बहुत सारे केस बढ़ते गए जब औरतों ने बाकायदा अदालतों में ये केस दायर किया कि हमें तलाक चाहिए क्योंकि हमें समाज में बड़ी मुश्किल से जीने दिया जा रहा है। ताने सुन सुन के हम थक गई हैं क्योंकि माँ बनने की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी गई है। बेटों को कोई दोष नहीं देता। अदालत ने आगे आकर ये बाकायदा नियम सुनाया है कि औरत की इसमें जिम्मेदारी तय करने वाले घर वाले कौन होते हैं। जब विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, अदालत ने बाकायदा ये संदेश जारी किया कि जब भी एक जोड़े की शादी हो रही है तो बाकायदा जन्म कुंडली दोनों की मिलाने के बजाय सबसे पहले दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो टेबल पर रखी जाए। लड़का और लड़की की दोनों की मेडिकल रिपोर्ट जब टेबल पे होगी, उसको देखने के बाद ही जन्म कुंडली मिलाई जाए। और कई लोगों ने इसका पालन भी किया। उस अदालत के संदेश का इतना बड़ा नतीजा निकला कि बेचारी बहुत सारी औरतें उस दुर्गति को बर्दाश्त करने के लिए बच गई। बहुत सारे किस्से ऐसे आए कि मेडिकल रिपोर्ट से ही ये जाहिर हो गया कि पुरुष में भी कमी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि संतान उत्पत्ति के लिए महिला को ही दोष दिया जाए। कई सारी शादियां होने से बच गई, वरना पुरुष और उसके परिवार के लोग अपनी बदनामी को छुपाने के लिए सिर्फ नाम मात्र के लिए शादी कर देते हैं ताकि हमारे बच्चे में कोई कमी ना निकाल सके। लेकिन शादी करने के बाद सारी जिल्लत औरत को सहनी पड़ती है और इससे लड़के के घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें तो अपनी झूठी इज्जत, झूठी शान की परवाह है। कई बार घर वालों को पता होता है कि लड़के में कमी है, बावजूद इसके सिर्फ शादी कर देते हैं। बेचारी लड़कियों को क्या क्या यातनाएं सदियों से सहनी पड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन विज्ञान की तरक्की और साथ ही अदालत के संदेश से न जाने कितनी ही औरतों का भविष्य बच गया अंधकार में डूबने से। आज भी कई घर ऐसे हैं जो उस आदेश का पालन करते हैं और पहले मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके बाद कुंडली मिलाते हैं। लेकिन अंधविश्वास की कमी नहीं है। आज भी सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर ही सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। कमाल की बात है, जन्म कुंडली देखकर ही बता देते हैं कि इनके कितने बच्चे होंगे, कैसे होंगे, लड़का होगा, लड़की होगा। अंधविश्वास से अभी देश ऊपर उठा नहीं है। मेडिकल साइंस की बातों को फॉलो करना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर किए जाए बहुत सारी औरतें बच सकती हैं, उनका भविष्य अंधकार में जाने से बच सकता है। तो ये कहना गलत होगा कि हमेशा से माँ बनने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की है। पुरुषों को भी बराबर का जिम्मेदार माना गया है और कई बार पुरुष ही दोषी साबित हुए हैं। ये समाज में एक सुधार की जरूरत है, महिलाओं की अच्छी जिंदगी के लिए, उन्नति के लिए और एक उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, न जाने कितनी ही महिलाओं की ज़िंदगी अधिकार में डूबने से बच जाएगी। धन्यवाद।